और EDEN उनके साथ मीटिंग में तय किया जाएगा कि अब किस हद तक और कहां तक और कैसा संशोधन इन दोनों एडवर्टीजमेंट में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमने कहा मंडे को ही हमें इन राइटिंग चाहिए, जो आपका जो भी फैसला हो, क्योंकि हाई कोर्ट में हमको उसी के आधार पर आगे अपनी पिटीशन जो हमने फाइल की थी उसको आगे रिवाइव करना है। ये तो रही बात रिक्रूटमेंट की। रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे भी चर्चा हुई और उन्होंने सारे स्पेसिफिक केसेस भी सुन लिए। DRM दिल्ली, DRM मुरादाबाद, समस्तीपुर, सोनपुर और जहाँ के भी केसेस हमारे पास थे, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर ऑलरेडी इशू किए हुए हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। हम इसको मंडे को इस इशू पर भी फाइनल बात करेंगे कि अब आगे रास्ता किस तरह निकाला जाए जिससे ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। तीसरी बात ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने एक ऑर्डर ऑलरेडी निकाला हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है ये जो गलत हो रहा है कि जो डिसेबल्ड एम्प्लॉई है, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मल नहीं कहूँगा, नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पे रेस्ट्रिक्शन है कि 5 साल तक वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि डिसेबल्ड के केस में ये लागू नहीं होगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और प्रोबेशन ख़त्म होते ही वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि वो रिक्वेस्ट एक्सीड नहीं होती, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर और क्या आगे पॉलिसी डिसीजन करके क्या सर्कुलर निकालना है उसको भी हम आपको मंडे को बताएं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स कोर्ट अभी आ रहे हैं, पहले रिक्रूटमेंट वाला मामला हो गया भाई। इसके अतिरिक्त जो एक्सेसिबिलिटी का इशू है एम्प्लॉयज़ के लिए, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, ताकि वो काम कर सकें, विशेष रूप से क्लरिकल एम्प्लॉयज़ जो ब्लाइंड हैं, उस पर यह तय हुआ कि इस पर हम दोबारा कोई ना कोई निर्देश जारी करेंगे और एक कोई पॉलिसी डिसीजन लेंगे ताकि ये दिक्कत न रहे एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा अब हम आते हैं उन इश्यूज़ पर। ई कार्ड के विषय में उन्होंने माना है कि ये जो परमानेंट ई कार्ड इशू होना चाहिए उसको उन्होंने कहा है कि हम अगले 1 महीने के अंदर अंदर दिवाली के तक इसको निपटा देंगे और दिवाली के बाद इस पर आपको कोई ना कोई सकारात्मक आदेश मिलेगा ताकि परमानेंट ई कार्ड इशू हो। UDID वाली बात उन्होंने अभी सिद्धांतन नहीं मानी है, क्योंकि उनका कहना है कि UDID तो सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को दी जाती है, सबके लिए इशू होती है, लेकिन कंसेशन सब डिसेबिलिटी को नहीं है। जैसे शायद इंटेलेक्चुअली चैलेंज को नहीं है, और भी डिसेबल्ड हैं उनको शायद नहीं है। लेकिन हमने कहा फिर भी आप एग्जामिन करिए इस इशू को, तो उन्होंने एग्री किया है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे। पास में जो दिक्कत आ रही है वो भी कंसर्न ED से अलग बैठक हुई है। ये जो बता रहा हूँ ई कार्ड और ये सब, वो जो EDPM है उनसे बैठक हुई है शुक्ला जी से। उसके बाद जो पास की दिक्कत आप लोगों का, हाँ, ऑनलाइन कुछ राज्यों में ई कार्ड नहीं है अभी तक, वो उन्होंने कहा है कि इसको मैं सब राज्यों में करवाता हूँ। अभी रुक तो जाओ यार 2 मिनट। इसके अलावा जो पास की दिक्कत थी एम्प्लॉयज़ को, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा डिटेल्ड एक अलग लिख के दो कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं उनसे रिपोर्ट मंगा के इसको रेक्टिफाई कराता हूँ। जो पास एस्कॉर्ट के साथ मिलता है हमारे ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ को, तो इसमें पिंटू भाई आप एक डिटेल मुझे बना के दे दीजिए, इन्होंने मांगा है EDPM ने, ठीक है। इसके अलावा हैंडीकैप कोच की बात आई,
तो उन्होंने कहा कि हमने सारी ट्रेनों में लगभग लगा दिया, कुछ ही में जो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल रीज़न से नहीं लग सकता, वही रह गए होंगे। तो परमानेंट जी ने कहा नहीं, हम आपको बताते हैं। उन्होंने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का शायद एग्जाम्पल दिया। अरे तो शांत रहो। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया ऐसे। तो उन्होंने अब मुझसे मांगा है कि एक लिस्ट आप दे दीजिए कि कौन कौन सी ट्रेन में हैंडीकैप्ड कोच नहीं लगा है। तो मैं उसमें देख लूँगा, जहाँ टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं लगा तो मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर कोई अदरवाइज नहीं लगा है तो वो लगवाएंगे। तो आप लोगों को सबसे निवेदन ये है कि एक लिस्ट, जो लोग ट्रेवल करते हैं हैंडीकैप कोच का यूज़ करते हैं, वो लोग एक लिस्ट मुझे ज़रूर बना के दे दें कि कौन सी ट्रेन में अभी हैंडीकैप कोच नहीं है। वो आप लोग दे दें। इन्होंने एश्योर किया है कि हम उसको लगवा देंगे। इसके अलावा जो फ्री एस्कॉर्ट की सुविधा वाला इशू है, उस पर चर्चा हुई है और मैंने हाई कोर्ट ऑर्डर का कहा है। उन्होंने कहा थोड़ी हमें दिक्कत आती है 600, अब जैसे उन्होंने दिल्ली का एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने कहा 2-4 आदमियों की रिक्वेस्ट ऑन एन एवरेज पर डे आएगी। उन्होंने कहा नहीं, देखो 600 लोगों का पर डे का एवरेज है दिल्ली का डिसेबल्ड का कंसेशन का 600। मैंने कहा सारे तो ब्लाइंड तो नहीं है भाई। चले नहीं, ब्लाइंड नहीं है सारे, लेकिन अगर हम फ्री देंगे आपको ह्यूमन असिस्टेंस, तो व्हील चेयर भी फ्री देनी होगी, वो भी पोर्टर फ्री देना होगा। हमने कहा वो देना होगा तो देना होगा, दोनों ही देना होगा। कोर्ट ने कहा है आपको, आपने अंडरटेकिंग भी दी है। तो अल्टीमेटली बात ये हुई, मैंने कहा आप ऐसा करो ना, आप IRCTC से पैसा मांग लो ना उस पर जो खर्चा होता है, क्योंकि आप किसी और कंपनी को कहोगे CSR के लिए, वो नहीं दे रही। IRCTC पे तो आपका दबाव है भाई, चेयरमैन से कहो। तो उन्होंने एग्री किया है कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी को, नहीं तो इन एनी केस वो अगली डेट पर कोर्ट ही ऑर्डर कर देगा, लेकिन हमने इनके कान में डाल दिया और इस पर उनको रास्ता भी बताया। स्पोर्ट्स के संबंध में कि स्पोर्ट्स कोटा और स्पोर्ट्स की सुविधाएं, उसके संबंध में AMS के साथ जो बैठक होगी मंडे को, उसमें वो फैसला किया जाएगा। उसमें भी इस विषय पर भी वो बताएंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये नई नियुक्ति का ही बताया ना सुधांशु, कि मंडे को ये जो एडवर्टीजमेंट आए हैं ना, इसमें जो कमियां हमने गिनाई हैं रिजर्वेशन को लेकर, उस पर मंडे को वो फैसला देंगे हमारे साथ बैठक करके, ज्वाइंट बैठक। और जो तो शांत रहोगे तब ना भाई। अरे रिक्रूटमेंट के जो देखिए, दो चीजें हैं, शायद सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं वो 2019 के रिक्रूटमेंट की बात कर रहे होंगे। जी। वो 2019 का रिक्रूटमेंट तो देखो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना, तो उनका तो कहना है कि वो तो हाई कोर्ट में है, जो हाई कोर्ट फैसला करेगा हम कर देंगे, उनका कहना ये है। ठीक है, सही हो जाएगा ना? है कौन सा राइटर वाला और 2 डिजिट वाला ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा है, हम तुरंत करवा रहे हैं। ठीक है, आज आप कल बताइएगा मुझे, अगर नहीं होता है तो हम इनसे बात करेंगे। ठीक है, और सर 27 सीट का बढ़ जाएगा ना, वो 27 सीटों का बताया, वो मंडे को बैठक होगी। हमारी बात पूरी सुन ली है उन्होंने, हर RRB वाइज हमने पूरी डिटेल बना के दी है कि कहाँ गड़बड़ है। हाथ लगाओ। और हमने कहा है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है, ये पोस्ट लाइन के लिए भी आइडेंटिफाइड है, तो उसको भी उन्होंने कहा है मंडे को हम इसको देखकर फैसला ले लेंगे। सर जो क्वालिफाई हुए अटके हुए उनका अभी क्या बोला सर ने? वही तो बोला कि यार एक आदमी वही बात करेगा। वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो दे देंगे। अक्टूबर में आ तो रहा है वो केस, क्यों रिपीट कर रहे हो यार? वैसे भी जो पेंडिंग है हाई कोर्ट, उनके पास तो बहाना है ना भैया। बिल्कुल। यस। तो
अब मंडे को हमारी बैठक रिक्रूटमेंट को लेकर और जो पर्सनल से संबंधित जितने इश्यूज हैं, ट्रांसफर पॉलिसी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, स्पोर्ट्स की सुविधाएं, ई कार्ड, ये सब सारे। ई कार्ड पे तो बात होगी ना भाई, उस पर टाइम लगेगा, 1 आध महीने में करेंगे। एक आध उन्होंने दिवाली तक समय मांगा है, थोड़ा समय तो लगेगा दोस्त। अभी नए आए हैं EDPM, वो तो नहीं। देवेंद्र शुक्ला भी आए हैं, उनसे आज पूरी बैठक हुई है, उनसे भी। तो अब हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छी बैठक रही है आज और सही दिशा में जा रहा है। हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि सोमवार को हमें ये फैसला ले लेना है उनसे कि आप रिजर्वेशन को ठीक करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे उसका फैसला दे देते हैं इन राइटिंग, तो हाई कोर्ट में हम आई, और करोगे तो कॉरिजेंडम इशू और टाइम बढ़ाया जाए। बिल्कुल, राष्ट्रीय दिव्यांग ऐक्य मंच के लिए मैं गणेश। और मित्रों, मैं गणेश बात कर रहा हूँ। विकलांग कोच की लिस्ट बना के दे दीजिए सर को। और ये सर का संदेश है, विकलांग कोच की लिस्ट, ठीक है। और अब जो है जैसे सेंड कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए और फॉरवर्ड कर दीजिए। CHI जो रेलवे के डिपार्टमेंट है, अरे वो तो हम अलग ढंग से अच्छा हाँ ठीक है, उससे एसोसिएटेड हम करेंगे ही नहीं करेंगे करेंगे। चलिए सर हम लोगों का 19 वाला भी सर जल्दी हो जाएगा। चलो प्रियांशु बाहर निकलो सर खिला के भेजना। कहाँ है भाई? एक मिनट।